अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है ऑटोकैड 2006 का, जिसमें हम आज यूनिट सेटअप के बारे में कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ तारफ़ करवा दूं, कुछ बातों से इस बात का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं कि यूनिट सेटअप क्या चीज़ है। ऑटोकैड के अंदर जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं, ऑटोकैड के अंदर जब भी हम कोई शेप बनाते हैं, कोई लाइन ड्रा करते हैं, कोई मैप बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं, डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई लेंथ होती है, उसकी कोई ना कोई विड्थ होती है, कोई लंबाई होती है, कोई चौड़ाई होती है। लंबाई हो या चौड़ाई, उसके लिए हमें जो इस्तेमाल करना पड़ता है वो आम तौर पर मेजरमेंट्स होती हैं। हम एक लाइन ड्रा करते हैं तो हमें पता तो होना चाहिए ना, वो जो लाइन है वो कितनी लंबी है। क्या वो लाइन मीटर में है, क्या वो लाइन सेंटीमीटर में है, क्या वो लाइन इंचेस में है, क्या वो लाइन फीट्स में है, क्या वो लाइन किलोमीटर में है, अगर है तो कितने इंचेस में है या कितने फुट्स में है, अगर वो चौड़ाई है या लंबाई है तो उसके इंचेस या फीट्स कितने हैं, वगैरह वगैरह। ये सब जानना हमारे लिए नहायत ज़रूरी है, और अगर हमें इन चीज़ों का नहीं पता तो हम बिल्कुल नाकाम हैं। ऑटोकैड में इनसे हट के काम हो ही नहीं सकता। इवन कि हमने कोई भी लाइन ड्रा करनी है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से पैमाइश वगैरह देनी होगी। मिसाल के तौर पर मैं एक न्यू ड्राइंग जो है वो ओपन करता हूँ आपके सामने। ये देखिए, ये मेरे सामने एक न्यू ड्राइंग आई है। मैं इधर से लाइन लगाता हूँ, ये मैंने लाइन पकड़ी और इधर तक लगा दी, और नीचे मैंने लिख दिया 21। तो मुझे लाइन तो लग गई 21। अब मुझे क्या पता कि ये क्या है 21। क्या ये मीटर है, क्या ये इंचेस हैं, क्या ये फिट्स हैं, क्या है ये लाइन, यानी कि कितने मीटर की है या सेंटीमीटर की है, मैं इसके बारे में नहीं जानता। हाँ, मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये लाइन जो है, ये मैंने 21 लिखा, एंटर किया और ये लाइन मेरी लग गई। दोबारा देखिए, मैं इस लाइन को क्लिक करता हूँ, ये मैंने एक सीधी लाइन ली नीचे की जानिब, ठीक है जी। और देखें, साथ ही मैंने अभी एंड पॉइंट नहीं दिया, बल्कि मैंने लिख दिया 28। जैसे 28 लिखता हूँ, आप नीचे कमांड बार पर देखें 28 आ गया। मैंने एंटर प्रेस कर दिया और इस तरह से मैंने कर लिया, तो जनाब ये 28 की मेरी लाइन भी ड्रा हो गई। लेकिन आई डोंट नो कि व्हाट इज़ दिस 28, कि ये 28 जो है ये मेरा कोई क्या कहते हैं कि एडजस्टमेंट, मुझे नहीं पता ये क्या है क्या नहीं है, कि मैं नहीं जानता इस 28 के बारे में कि ये इंचेस हैं, सेंटीमीटर्स हैं या क्या हैं। तो आइए लेक्चर नंबर 4 बाकायदा तौर पर थोड़ा सा मैंने इन पेज में भी बनाया है, उसमें मैं आपको पढ़ के सुनाता जाऊँ। ये पेज भी आपके पास होगा, आप बाकायदा तौर पर लेक्चर जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में भी आपको दस्तयाब होगा जब आप वीडियो देखा करेंगे, ताकि आपको याद रहे। ये यही बातें जो मैंने की हैं वो मैंने लिखी हुई हैं। जब भी किसी लाइन को कोई वैल्यू देनी है, जब भी हमने कोई नक्शा बनाना है या लाइन, तो इस लाइन की कोई वैल्यू ज़रूर होगी। मेरा मतलब है कोई 3 फीट, 3 मीटर, 3 इंच वगैरह, सेंटीमीटर वगैरह। ऑटोकैड में ज़्यादातर काम फीट और इंच में किया जाता है, और वैसे और भी कई यूनिट सिस्टम हैं जिनमें काम होता है, जैसे डेसिमल है, और इसके अलावा भी कई हैं जिनमें लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ मुख्तलिफ ममालिक अपने अपने हिसाब से रखते हैं। जब भी किसी लाइन को वैल्यू देनी हो तो कमांड विंडो देनी है, यानी कमांड विंडो से देनी है। ऐसे मतलब ये है कि मैंने आपके सामने 28 लिखा तो 28 की लाइन आ गई, लेकिन पता नहीं था वो क्या है। यानी कोई भी 24 वैल्यू लिखें, लेकिन मसला ये है कि ये 24 है क्या ये इंच है या फिट है या मीटर है। याद रखें मेरे प्यारे तालिब इल्मों, ऑटोकैड में हर तरह के यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मौजूद हैं, क्योंकि हर मुल्क अपने निज़ामी पैमाइश के तहत ही पैमाइश करता है। याद रहे, ऑटोकैड में या किसी भी सॉफ्टवेयर में एक इनपुट होता है जो यूज़र देता है, और दूसरा आउटपुट जो सिस्टम रिटर्न करता है। मतलब देखें, मैं अगर इधर से अंजुम लिख रहा हूँ तो सामने अगर मुझे अंजुम दिखाई नहीं देगा, तो मुझे इधर से तो मैं इनपुट दे रहा हूँ कीबोर्ड से, मगर फ्रंट पर अगर मुझे दिखाई नहीं देता अंजुम, तो वो तो फिर गलत होगा ना। तो इसलिए जो इनपुट हो वही आउटपुट होना चाहिए। फ़र्ज़ करें मैं अगर इंचेस में लाइन ड्रा कर रहा हूँ तो मुझे आउटपुट भी इंचेस में दिखाई दे, तो इसका मतलब है वो बिल्कुल सही सेटिंग है। इसलिए ऑटोकैड में काम करने से पहले यूनिट सेट कर लेने चाहिए, और यूनिट सेट करने का तरीका जो है वो दर्ज झैल है। आइए
देखते हैं कि वो दर्ज तरीका क्या है। क्लियर जी, वो दर्ज तरीका क्या है इसको देखते हैं। स्टेप 1, गो टू फॉर्मेट मेन्यू, यानी कि पहला स्टेप है कि हमने ऑटोकैड का जो प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर है, उसके फॉर्मेट मेन्यू में जाना है यूनिट सेटअप के लिए। सेटअप स्टेप 2, क्लिक ऑन यूनिट कमांड, तो देखेंगे यूनिट कमांड पर क्लिक करेंगे। स्टेप 3, देन चेंज इन इंजीनियरिंग एंड सेट्स 0 इंच 0 फुट डैश 0 इंच। ये जो आपको अपोस्ट्रॉफी दिखाई दे रही है, जो कि आपके कीबोर्ड में बिल्कुल एल के साथ जो सेमीकोलन है उसके साथ होती है, इसे अपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। ये फिट्स की सिंबल है और इसके साथ ही ज़ीरो के साथ जो डबल अपोस्ट्रॉफी, जिसको हम इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, जिसको मैंने ये ब्लैक की है, ये इंचेस को ज़ाहिर करती है। ठीक है जी, और इसका मतलब इंचेस होता है, ये मैंने लिख भी दिया है। इस सेटिंग को हम शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। सिर्फ आप कमांड विंडो में UN लिख कर एंटर प्रेस कर दें, फिर आप बाकी काम 3 स्टेप की तरह ही करेंगे। इसके बाद आप जो भी लाइन लगाएंगे वो फिट और इंच में ही होगी। तो आइए पहले ये जो मैंने चीज़ लिखवाई है आपको, इसका मैं आपको बाकायदा तौर पर ऑटोकैड में प्रैक्टिकल करके बता दूं। तो आइए देखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। स्टेप 1, गो टू द फॉर्मेट। दिस इज़ फॉर्मेट मेन्यू, और फॉर्मेट मेन्यू के अंदर टेक्स्ट स्टाइल, नो, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर हम चलते हैं यूनिट्स पे। ओके, अब ये देखें ड्राइंग यूनिट्स आ गया। सेम देखें फॉर्मेट मेन्यू में जब जाएंगे क्लिक ऑन यूनिट्स कमांड, हमने यूनिट्स कमांड पर क्लिक किया ना, मैं दोबारा से करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। गो टू द फॉर्मेट मेन्यू और दिस इज़ यूनिट्स, ड्राइंग यूनिट्स ओपन हो गई। अब देखते हैं, हमने इधर इंजीनियरिंग सेट करना है और इधर वो 0 फुट 0 इंच ये सेट किया, ओके कर दिया। अब जनाबे वाला बाकायदा तौर पर हमने ये 3 स्टेप जो हैं ये पूरे कर लिए। मतलब पहले हम क्लिक ऑन कमांड, यूनिट कमांड पर गए, फिर चेंज कर लिया, और चेंज क्या किया आपके सामने मैंने इंजीनियरिंग एंड और सेट किया 0 फीट एंड 0 इंच, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर वर्क जो है वर्कआउट ऑटोकैड में जो होता है वो इंचेस और फिट्स में ही होता है, इसलिए मैंने इंच और फिट्स को वहाँ पर सेट किया। आइए दोबारा देखते हैं, एक नई विंडो ले लेते हैं। ये नई विंडो ली, जितनी दफ़ा भी आपने काम करना है यही काम करना है। अब हम यही काम शॉर्टकट के ज़रिए करेंगे। जो मैंने लिखा हुआ है कि कमांड विंडो में जाके आप देखो, कमांड विंडो पर UN में एंटर कर रहा हूँ। जैसे एंटर करके UN लिख के मैं एंटर करता हूँ, एंटर का बटन दबाता हूँ, तो मेरे सामने डायरेक्ट ड्राइंग यूनिट आ गया। अब मैं जो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल में है, मैं उसे इंजीनियरिंग में करूँगा, और इधर से प्रिसिशन जो है उसकी वो काफ़ी डिफरेंट है, हम इसे 0 फीट और 0 इंच में कर देंगे और ओके कर देंगे। तो इस तरह से हमारा यूनिट जो है वो सेट हो जाएगा। क्लियर जी, तो इसको मैं बंद करता हूँ। तो अब हम बाकायदा तौर पर एक लाइन लगाते हैं। ठीक है, मैं दोबारा देखता हूँ, UN लिखा, एंटर किया, तो आपके सामने इंजीनियरिंग और इंचेस का बिल्कुल सेट है। तो इसमें अब लाइन लगाते हैं। ये लें जी, मैं पहले ऑर्थो को ऑन कर लूँ F8 करके, ताकि स्केल ऑन हो जाए, लाइन ज़रा सीधी लगे। ये लाइन मैंने ड्रॉ की और इधर मैंने लिख दिया 2 फीट, ये देखा एक अपोस्ट्रोफी लिखी, तो ये 2 फीट की जो लाइन है ये आपके सामने ड्रॉ हो गई। क्लियर जी, ये 2 फीट की लाइन है। अब मुझे ये कंफर्म है कि मेरी ये लाइन 2 फीट की है। अब मैं एक और लाइन लेता हूँ और एक और लाइन में ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 फीट, तो ये 3 फीट की लाइन है। ये देखिए, ये 3 फीट की लाइन जो है ये ड्रॉ हो गई। क्लियर जी, दिखाई दे रही होगी आपको तीनों लाइनें। ठीक है, ये 3 फीट की है, ये 2 फीट की है। तो इस तरह से भाई हम यूनिट्स को सेट करते हैं इसके अंदर। बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई होती हैं, हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई होती हैं। बाज़ औक़ात हमने, ये देखिए, हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई होती हैं, शेप्स बनाई होती हैं, लाइंस बनाई होती हैं, दीवारें बनाई होती हैं,
और खिड़कियाँ बनाई होती हैं और हम पैमाइश भूल जाते हैं, या किसी लाइन की कितनी पैमाइश थी, इसके लिए ऑटोकैड में एक ऐसी कमांड और टूल बार है जिसकी मदद से हम पैमाइश चेक कर सकते हैं। दर्ज झैल तरीका नोट कर लें। यानी कि आप देखें आपके सामने यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर मैंने ये 3 लाइनें लगाई हैं। ओके, जब मैंने ये 3 लाइनें लगा ली हैं तो अब मुझे अभी भी मेरे जहन में नहीं है कि 3 फीट की कौन सी है और 2 फीट की कौन सी है। तो इसके लिए ऑटोकैड में एक तरीका मौजूद है। आइए इन पेज पर पहले उसे पढ़ते हैं, वो तरीका क्या है, फिर मैं अप्लाई करूँगा, आपको मुकम्मल समझ आएगी। तो आप देखिए इसमें स्टेप 1, किसी भी टूल बार पर माउस को ले जाकर राइट क्लिक करें। तो आइए किसी भी टूल बार पर चलते हैं। ये कोई भी टूल बार इधर है, इधर है, ये सारी टूल बार्स है ना, मॉडिफाई टूल बार, किसी भी टूल बार पर जाके मैं राइट क्लिक करता हूँ। तो राइट क्लिक किया है। ओके जी, राइट क्लिक कर लिया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है, कहता है राइट क्लिक करें तो एक लंबा सा ड्रॉप बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। तो देखते हैं जी, राइट क्लिक करके ये देखिए लंबा सा ड्रॉप बॉक्स खुल गया हमारे सामने, बिल्कुल ऐसा ही है। वेरी गुड, समझ आ रही है, बिल्कुल सही। तो इसमें तीसरी आइटम डायमेंशन होगी, क्या होगी, डायमेंशन, मतलब डायमेंशन होगी। इस पर क्लिक करें तो साथ ही और टूल बार हमारे सामने आ जाएगी। इसे आप देखिए, देखते हैं इसमें तीसरी आइटम डायमेंशन टूल बार है या नहीं है। तो आइए दोबारा से राइट क्लिक किया। जैसे ही हमने राइट क्लिक किया तो वाकई दैट्स गुड, तीसरी चीज़ डायमेंशन टूल बार है। इस पर मैं क्लिक करने लगा हूँ तो आपके सामने एक और टूल बार आ गई जो कि ये पड़ी हुई है। ये टूल बार हमारे सामने आएगी। जब ये टूल बार हमारे सामने आ गई है तो आप ये देखिए लिखा है, तो साथ ही टूल बार हमारे सामने आ जाएगी। इसे माउस के लेफ़्ट क्लिक से पकड़कर ड्रैग करते हुए कमांड विंडो के थोड़ा सा ऊपर ले आएं और जैसे ही ये टूल बार सिंगल शेप अख्तियार कर जाए इसे छोड़ दें। आप देखेंगे कि वो टूल बार इधर ही सेट हो जाएगी, यानी वो टूल बार अपनी जगह बना लेगी। तो आइए अब इसको टूल बार को पकड़ते हैं। ये पकड़ लिया और ये देखिए इस वक्त डबल, पूरा का पूरा उसका डबल शेप लग रहा है ऊपर नीचे ना। तो जैसे ही मैं कमांड विंडो के थोड़ा सा ऊपर लेकर आया तो ये खुद ही अपनी सिंगल शक्ल अख्तियार कर गई। देखें ये कितना चौड़ा है। जैसे ही मैं मॉडल लेआउट के ऊपर लेकर आया हूँ इसके, तो ये जैसे ही उसने अपनी सिंगल शक्ल अख्तियार की है, मैं छोड़ दूंगा, छोड़ा तो ये देखें ये सेट हो गई है। फिर देखें मैं इधर से अलग भी कर सकता हूँ, इधर से मैं पकड़ता हूँ, इधर ले आया और जैसे ही मैं पकड़ के लेफ़्ट जो क्लिक है माउस का उसके साथ ड्रैग करता हुआ मैं इस मॉडल के पास आता हूँ। जब इसकी शेप सिंगल हो जाएगी तो मैं छोड़ दूंगा इसे, तो यहाँ पर सेट हो गई है। ये डायमेंशन है। डायमेंशन का मतलब होता है पैमाइश करना, मुख्तलिफ डायरेक्शंस को देखना कि कितने फीट्स में है, कितने इंच में है, वगैरह वगैरह। तो आइए यहाँ तक तो हो गया हमारा काम कि वो सेट भी हो गई है अब हमारे पास। अब आगे देखें, फिर आप इसकी लेफ़्ट साइड पर पहली ऑप्शन इस्तेमाल करें जिसका नाम लीनियर होगा। आइए देखते हैं इसकी लेफ़्ट साइड पर कौन सी पहली ऑप्शन है। तो ये देखें ये लेफ़्ट साइड है और इसकी लेफ़्ट साइड पर पहली ऑप्शन ये लीनियर है। ओके जी, बिल्कुल यहाँ तक जा पहुँचे हम। ठीक है जी, उसका नाम क्या होगा, लीनियर होगा। ओके, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो माउस पॉइंटर प्लस की शक्ल में बदल जाएगा। आप देखते हैं कि हमारा माउस पॉइंटर इस पर क्लिक करने से प्लस की शक्ल में बदलता है कि नहीं। इस वक्त तो हमारा एक टारगेट बना हुआ है, ये टारगेट टाइप है। ये देखें जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो वाओ, वाकई ये बिल्कुल प्लस की शक्ल अख्तियार कर गया। फिर देखिए अभी ये प्लस की शक्ल में नहीं है, इसके दरमियान आपको देखें डिब्बा सा नज़र आ रहा है, छोटा सा, ये डिब्बा सा बना हुआ। ये प्लस है वैसे पहले भी, लेकिन इसके दरमियान एक मोटा सा डिब्बा भी आपको दिखाई दे रहा है इसी माउस के दरमियान की बात कर रहा हूँ। अब आप देखिए मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ ये वो डिब्बा सा खत्म हो गया, बिल्कुल प्लस की शक्ल अख्तियार कर गया। तो देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, कहता है माउस पॉइंटर पे शक्ल बदल देगा और फिर आप स्पेस बार को प्रेस करें तो एक डब्बे की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। अभी देखते हैं, चलें। प्लस तो वो हमारा बदल गया हुआ है। आइए स्पेस बार प्रेस मैंने की है अब, ओ वाकई ये तो डब्बे की शक्ल अख्तियार कर गया। फिर इसके बाद क्या करना है, चलते हैं आगे। कहता है इस डब्बे को जिस चीज़ की पैमाइश करनी हो इस पर क्लिक करके साथ ही इसके वैल्यू सामने आ जाएगी। अभी देखते हैं, चलें क्या करते हैं। इस डब्बे पर क्लिक करते हैं, ये वैल्यू आ गई है, लेकिन ये वैल्यू बहुत मुश्किल से, ओ ये तो 36,000 आ गई।
मैंने तो यार 3 फुट लगाई थी, ये तो 36.00000 आ गया। ओके, देखते हैं कि ये क्या है। अब इसके लिए चूंकि जेड स्पेस ई स्पेस करें ताकि हमारा, अब देखिए इस वक्त ये 36,000 जो भी हमें बड़ा क्लोज करके दिखाई दिया था, यहाँ पर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। तो अब देखते हैं इसके लिए मैंने क्या लिखा है। ठीक है, सामने आ जाएगी। अब वो जो हमारी सामने आने वाली वैल्यू है वो तो हमें दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब है या तो इसका साइज़ बड़ा होना चाहिए ताकि हमें अच्छे तरीके से ये 36,000 या जो भी वैल्यू आई है ये हमें अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो आइए इसका तरीक़ेकार देखते हैं इन पेज में। हाउ टू इंक्रीज़ द वैल्यू साइज़, यानी कि वो जो वैल्यू थी 36,000 जो मैंने बड़ा क्लोज करके देखी, उसके साइज़ को बढ़ाने का तरीक़ेकार क्या है। नंबर 1, राइट डिम स्केल प्लस एंटर इन द कमांड विंडो। इन द कमांड विंडो, कमांड विंडो में मैं डिम स्केल लिखूंगा, ये दिस वन डिम स्केल, और फिर एंटर प्रेस करूंगा। तो आइए आपके सामने ये कमांड विंडो है, यहाँ मैं लिखता हूँ डिम स्केल और एंटर प्रेस कर देता हूँ। ओके, लेट्स सी नाउ। जैसे ही मैं डिम स्केल करके एंटर प्रेस करूंगा, देन गिव द साइज लाइक 4 इंच 4 फुट एंड प्रेस एंटर। मैं देखता हूँ दोबारा जाके, ये देखें उसने कहा है एंटर द न्यू वैल्यू फॉर डिम स्केल, कहता है नई वैल्यू दें। तो मैं इधर लिखता हूँ 7 फिट 5 फिट। क्लियर जी। तो मैं इसको जैसे ही 5 फिट देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो वो एंटर करने के बाद मैं इसे अपडेट करता हूँ। जैसे ही मैंने अपडेट उसको क्लिक करके, ये देखिए इस वक्त 36,000 हमें दिखाई देना शुरू हो गया। फिर मैं इसको करूँगा ताकि आपको सही तरह से दिखाई दे कि क्या हो रहा है इसमें। क्लियर जी। अब ये देखिए दोबारा से मैं लिखूँगा डिम स्केल, कमांड देखें आप, डिम स्केल एंटर। उसने कहा एंटर अ न्यू वैल्यू। उसने कहा पहले आपका जो है ये 5 इंच है, अब आप कितना करना चाहते हैं। ये जो टेक्स्ट का साइज़ है 36,000 जो पहले नहीं दिखा रहा था, मैं कहता हूँ जी 1 इंच। 1 इंच हो तो गया मगर चेंजिंग नहीं आई, तो इसके लिए ये अपडेट है, लास्ट वाला डायमेंशन अपडेट। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करके इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करके एंटर किया तो देखिए वो बिल्कुल छोटा हो गया, दिखाई नहीं दे रहा। अब मैंने दोबारा देखना है कि मुझे बड़ा दिखाई दे। मैं अगेन डिम स्केल, ये सिर्फ आपको समझाने की गर्ज से मैं कर रहा हूँ सारा कुछ, डिम स्केल। तो यहाँ मैं जनाब उसको 8 फुट दे देता हूँ, 8 फुट। 8 फुट लिख के 8 और एपोस्ट्रोफी लिख के एंटर किया। एंटर करके यही डायमेंशन टूल बार जो है सामने पड़ी हुई, इसका पहले मैंने यूज़ किया था मोस्ट लेफ़्ट साइड जिसको लीनियर कहते थे। अब डायमेंशन अपडेट पर जाता हूँ, ये देखें अपडेट पर गया तो ये डिब्बा उसी तरह बन गया। अब मुझे इसको बड़ा करना है ना, इसके टेक्सटाइल को, तो इसको मैं सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ तो देखें काफ़ी बड़ा आ गया है, जो अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा। 36 पॉइंट वगैरह 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 आ गया। क्लियर जी। तो आइए इसको दोबारा से मैं सेट करता हूँ कि मुझे सही दिखाई दे, बिल्कुल सीधा दिखाई दे। और इसको मैंने पहले किया था 8 फुट, अब मैं करता हूँ 2 फुट, एंटर। और अगेन मैं अपडेट करता हूँ इसे, ये देखिए अपडेट जैसे मैं करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया और ये देखिए मुझे बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है कि ये जो लाइन है ये 3,60,000 या 36 की है। अब मुझे ये, मैं चाहता हूँ कि मुझे ये बताए, मुझे इतना पता है मैंने ये 3 फुट की लाइन लगाई थी, हाँ आई थिंक सो 3 फुट की लाइन लगाई थी, और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये 3 फुट ही शो करे जबकि 36,000 शो कर रहा है। तो इसके लिए मैंने मज़ीद लिखा हुआ है कि किस तरह से किया जाता है। एंटर, गो टू द डायमेंशन टूल बार, डायमेंशन अपडेट एंड देन क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट, देन यू विल सी द साइज ऑफ मेजरमेंट यूनिट विल इंक्रीज और डिक्रीज। ये तो मैं करके भी दिखा चुका हूँ ना आपको। हाउ टू सी द वैल्यू इन इंच एंड फिट्स, ये चीज़ अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये देखें यहाँ पर हमें 36,000 बता रहा है जबकि ये तो मेरी 3 फिट की थी। तो मुझे तो 3 फिट बिल्कुल दिखाना चाहिए, एग्जैक्ट जो मैंने इनपुट दिया है वही मुझे आउटपुट आना चाहिए इधर 3 फिट की सूरत में। तो आइए अगर ये आ रहा है तो देन व्हाट आई विल डू नाउ, मैं क्या करूँगा। देखिए गो टू द फॉर्मेट मेन्यू, क्लिक ऑन डायमेंशन स्टाइल। अब हम गो टू द फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे,
फिर क्लिक करेंगे डायमेंशन स्टाइल को, फिर क्लिक ऑन मॉडिफाई, फिर सेट्स उसी तरह जिस तरह पीछे किया था इंजीनियरिंग, और एंड देन हम फिट्स और इंचेस को सेट करेंगे। ये फिट्स हैं और ये इंचेस हैं, और क्लिक ओके कर देंगे। दोबारा देखें, क्लिक ऑन गो टू द फॉर्मेट मेन्यू। तो आइए बाय स्टेप चलते हैं। गो टू द फॉर्मेट मेन्यू, ये है डायमेंशन स्टाइल, इस पर क्लिक किया। फिर उसके बाद मैंने लिखा है जब डायमेंशन स्टाइल पर क्लिक करना है उसके बाद क्लिक ऑन मॉडिफाई। तो आइए देखते हैं, मॉडिफाई ये है, इस पर क्लिक किया, ये आ गया। और यहाँ पर मैं जो प्राइमरी यूनिट्स हैं, मेरे प्राइमरी यूनिट्स हैं, यूनिट्स फॉर्मेट लगाना है प्राइमरी यूनिट्स में। वैसे तो और भी हैं, लाइंस है, सिंबल एंड एरोज हैं, लेकिन हमने प्राइमरी यूनिट्स को बस चेंज करना है इंजीनियरिंग में। और उसी तरह यूनिट्स एंड इंचेस 0 और ये, और क्लिक ओके, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है कि हमने इधर ये सेट करने के बाद क्लिक ओके करना है। ओके, चलें देखते हैं। क्लिक ओके कर दिया, ओके किया, इसे क्लोज कर दिया। ओके, तो अब ये सेटिंग हो चुकी है। तो दोबारा से डायमेंशन अपडेट करके देखते हैं अल्लाह के फजल से। तो आप देखें, मैंने दोबारा से डायमेंशन अपडेट करके उधर से चेंजिंग करके सिर्फ उसे सेलेक्ट करके एंटर किया है। जिस तरह से डायमेंशन अपडेट करके मैंने एंटर किया है, तो आपके सामने अब 3 फीट की ये लाइन है। चलिए अब इसको भी चेक करते हैं लीनियर से। तो ये प्लस बन गया। अब एंटर प्रेस कर दें तो हम इधर से पकड़ते हैं इसको, और ये देखें ये भी 2 फीट की ज़ाहिर कर रहा है, ये भी 2 फीट की दिखा रहा है लाइन। तो आइए, ये बिल्कुल मैंने 2 फीट की लगाई थी, ये मैंने 3 फीट की लगाई थी, ये मैंने वैसे ही रफ सी लगाई थी। इसको भी चेक कर लेते हैं। अब हमें बार बार वो काम करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए याद रखें। और ये देखें, ये ज़बरदस्त, ये 1 फुट और 9 इंच की है। बेशक मैंने पैमाइशें की थी, लेकिन अब हर चीज़ अपनी अपनी पैमाइश दे रही है। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से इसको जो है ना एडजस्ट किया। क्लियर जी? अब ये तो हमारा मसला ही हल हो गया। अब आगे है लास्ट वाला, ये हाउ टू सेट द यूसीएस आइकन्स। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यूसीएस आइकन्स हैं ये हमारा बिल्कुल वर्क के साथ है। मैं चाहता हूँ कि ये इसी साइड पर, इसी कोने पर लगा रहे, मुझे डिस्टर्ब ना करे काम करते हुए। तो आइए देखते हैं कि क्या करना होगा इसके लिए। क्लिक ऑन व्यू मेन्यू, फिर उसके बाद डिस्प्ले पर क्लिक करना है, फिर यूसीएस पर, फिर ओरिजिन पर क्लिक करना है। तो आइए देखते हैं, व्यू मेन्यू में चलते हैं और डिस्प्ले पर चलते हैं, यूसीएस आइकन पर चलते हैं और ओरिजिन पर क्लिक कर देते हैं। तो देखें वो अपनी जगह पर आ गया। अब जहाँ मर्जी काम करें, यूसीएस आइकन जो है वो लॉक हो चुका है ओरिजिन पे, यानी कि एक साइड पर लॉक हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने इस लेक्चर में यूनिट सेटअप सीखा, जिसमें हमने यूनिट्स को सेट किया, यूएन को एंटर करके, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग और फिट्स और यूनिट्स को सेट किया, फिर हमने डायमेंशन स्टाइल को सेट किया, फिर हमने डायमेंशन टूल बार को पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें आज हमने सीखी हैं। इसके अब नोट्स भी आपको साथ दे दिए जाएंगे ताकि मज़ीद ईजी हो जाए आपके लिए सीखना। सब कुछ आप आराम सुकून से देखें और आराम सुकून से आप लोग जो है ना इस पर काम करें, क्योंकि हमें ये बेसिक चीज़ें थी कि जब हम कोई शेप ड्रा करें उसकी पैमाइश फिट्स और इंचेस में हमारे सामने हो, हम उसको चेक कर सकें, देख सकें। उसके लिए सारे तरीके मैंने आपको बताए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, प्रोफेसर अंजुम रज़ा खान को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू। खुदा हाफिज़।